भाइयों बहनों, सादर नमस्कार। मैं पंडित प्रदीप कुमार शर्मा आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सबको सुमंगल कामनाएं देता हूं। भाई बहनों, हमारे देश को पहले मुगलों ने पराधीन किया और फिर अंग्रेजों ने पराधीन किया और हमारे बहुत से जवानों ने अपना बलिदान देकर आज हमें ये आजादी दिलवाई है। आज के दिन हमें जो है अपने जवानों को याद करना चाहिए। जहां जहां तक मेरा वीडियो जा रहा हो, हर भारतवासी को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की बहुत बहुत सुमंगल कामनाएं। और आज के दिन जो है हमें अपने देश के जवानों को याद करना चाहिए। अपने देश के जवानों को याद करना चाहिए और अपने बच्चों को, विशेषकर जो नई पीढ़ी है, उन बच्चों को देशभक्ति के बारे में विशेषकर बताना चाहिए, है ना। अपने अंदर भी देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे देशभक्तों ने आज के दिन इस देश को आजाद करवाया है। आए उनकी याद में कुछ बोले। आशा करता हूं आप ध्यान देकर सुनिएगा। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय,
खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर के माथा सो गए वीर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। थी धन्य जवां और उनकी, थी धन्य उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, 10-10 को एक ने मारा, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर के माथा सो गए वीर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई वीर वो हिंदुस्तानी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। कोई सिख कोई वो गुरखा, कोई राजपूत मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो माता बहन भाइयों, आज जो है 26 जनवरी है और बहुत से बलिदान देकर तभी आजादी पाई है। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। पता नहीं कितने बलिदान देकर ये आजादी पाई है ना। तो माता बहनों,
भाइयों, शुरू से ही हमारा देश जो है आक्रांताओं के जाल में फंसा रहा। याद कीजिए उन पृथ्वीराज चौहान जिनकी मोहम्मद गौरी ने 17 बार छोड़ा मोहम्मद गौरी को, और 18वीं बार जो है उसे जीत क्या मिली, उन्हें अपने साथ ही ले गया। पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी। साथ में उनके मित्र चंद्रप्रदाई है ना, वो भी थे, ब्राह्मण पुत्र, एक राजपूत पुत्र, एक ब्राह्मण पुत्र। और जब पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने लगे तो चंद्रप्रदाय क्या बोले कि 4 अंगुल 24 गुंज, अष्टुल अंगर प्रणाम, अताव पर सुल्तान है, मत चुके चौहान। कि ताए हैं तवे, 4 तवों के पीछे सुल्तान बैठा है, एक ही बाण में मार दे, प्राण निकाल दे। वहीं से वीरवर ने बाण छोड़ा और जाके सुल्तान के छाती में जाके लगा, मोहम्मद गौरी के। हे माता बहन भाइयों, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप को याद किया, जिन्होंने अकबर जैसे आतताई से हमें बचाने के लिए लोहा लिया, जंगलों में रहे, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ऐसे वीर पुरुष जिनके शरीर पर कम से कम 200 क्विंटल लोहा रहता था, भयंकर भाला, कवच, तलवार, टोप, और वो 7 फुट के वीर पुरुष अपने उस घोड़े पर बैठकर युद्ध करने जाते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सत्यानाश कर दिया। कहां कहां तक बताऊं। महाराज वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, क्या उन्हें भूल गए? उनके बलिदान को भूल गए? किस प्रकार से मुगलों से लड़कर शिवाजी के पुत्र शिवाजी और संभाजी दोनों ने प्राण गंवाए। क्या वो याद है आपको? माता रानी लक्ष्मीबाई सिंहासन लुटे राजवंशों ने उन्हें भ्रकुटी तानी थी। अरे बूढ़े भारत में फिर से आए एक नई जवान थी। 57 की लड़ाई सबने पहचानी थी और दूर फिरंगी को करने की मन में सबने ठानी थी। चमक उठी 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी। अंतिम समय में अपने बच्चों को पीठ पर बांध कर वो मर्दानी स्त्री और अंग्रेजों से लड़ी और आखिर में प्राण ही गंवा दिए। माता बहनों भाइयों, और किसकी याद दिलाऊं? भूल गए गुरु तेग बहादुर जी को, जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा करने के लिए अपना शीश कटवा दिया। भूल गए? तुम सचमुच भूल गए उस गुरु गोविंद सिंह जी को? जो मुगलों के खिलाफ अपनी तलवार उठाई। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं,
चिड़ियन से मैं बाज लड़ा हूं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहां। उन गुरु का वो गुरु याद है, उस गुरु ने अपने 4 बेटे युद्ध के अंदर बलिदान दिए, वो याद है। अरे हिंदुओं, अरे सिख भाइयों, उन गुरुओं का बलिदान याद है। किस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह ने अपनी जान दी, कैसे उनके 2 शहजादे युद्ध में काम आए और कैसे उनके 2 शहजादों को दीवार में चुनवा दिया गया, दीवार में चुनवा दिया। छोटे छोटे बच्चों, तब भी उन्होंने जो है मुगल धर्म, मुसलमान धर्म ग्रहण नहीं किया। तो उनको याद करो भाइयों। हमें जो है अपने शहीदों को याद जरूर करना चाहिए। शहीद तो एक उर्दू का शब्द है। माता बहनों, पूरे दिन उर्दू ही बोलते हैं हम लोग। वैसे उर्दू अच्छी भाषा है, खराब भाषा नहीं है, परंतु फिर भी हमें जो है अपनी हिंदी का भी ध्यान रखना चाहिए। शहीद को हिंदी में क्या कहा गया? बलिदानी पुरुष, जिसने अपना बलिदान दे दिया हो, जिसने देश के लिए अपने प्राण उछावर कर दिए हो, है ऐसे बलिदानी पुरुष। तो माता बहनों, भाइयों, याद करो उन मंगल पांडे जी को, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है अपना खाना उठाया, अपनी तलवार उठा दी, अपनी बंदूक उठा दी, है। तात्या टोपे जी को याद करो, कितने हुए। एक शेख बहादुर, क्या हमें याद है? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हमें याद है। अभी अपने बच्चों को बताते हैं, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह अपने असेंबली में बम फेंक कर जो है अपनी गिरफ्तारी करवा दी। कितनी प्रताड़ना देते थे अंग्रेजों ने, कभी याद है? बाल गंगाधर तिलक याद है, सरदार वल्लभ भाई पटेल याद है, लाला लाजपत राय याद है। हमें पढ़ाया ही नहीं गया माता में, हमारे वीर पुरुषों का इतिहास नहीं पढ़ाया गया। हमें मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया। आज कुछ कुछ आपका भाई आपको याद दिलवा रहा है। श्यामानाथ मुखर्जी याद है, सुभाष चंद्र बोस याद है, चंद्रशेखर आजाद याद है, राम प्रसाद बिस्मिल याद है। कितने नाम गिनवाऊं। और इनके साथ साथ में बहुत माता बहनों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर जो है अपने प्राण गंवाए भाई इस देश के लिए। हमारे हाथ में जरा खून निकल जाए कितना दर्द होता है, अपने प्राण दे दिए भाई देश के लिए। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु भगत सिंह, और इनसे अलग जो हमारी सेना है,
जिन्होंने कारगिल के युद्ध में जो है जीत हासिल की, वो याद है। 1971 में जिन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया, वो याद है। उस 71 में मेरे ससुर साहब भी काम आए थे। छुट्टी मंजूर होने के बाद भी मेरे ससुर साहब जो है दूसरे की ड्यूटी में चले गए। अपने साथी की नाम था मथुरा प्रसाद कोनियाल। और वहां पर जो है आगे माइन्स बिछा रखे थे और माइन्स पर पैर पड़ा, शरीर का पता नहीं चला कहीं। मतलब मैं अपने ससुर साहब जी को बहुत याद करता हूँ। मेरे पिताजी भी फौज में थे पहले। अपने पिता को भी याद करता हूँ। हमारे गढ़वाल के लोग जो है एकदम से फौज में जाते हैं बड़े प्राण न्यौछावर करने के लिए। धन्य वो माता जिसके वीर पुरुष वीर गति प्राप्त होते हैं फौज के अंदर है? सब लोग कहते हैं कि नाथूराम गोडसे एक आतताई थे, परंतु समय को देखते हुए उन्होंने बापूजी को गोली मारकर और फिर जो है अपने प्राण न्यौछावर किए। उनके इस बलिदान को मत भूलना। मैं ब्राह्मण हूं और मैं जानता हूं कि नाथूराम गोडसे जो है गलत नहीं थे। और किस किस का जिक्र करूंगा आपसे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज हम लोग कांग्रेस को लाइक नहीं करते, पर ये कांग्रेस के लोग थे जिनको हम पूछते हैं आज भी देवता की तरह। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या नेता थे। तो सबको याद करता है ये ब्राह्मण और मन से याद करता है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए आपको जो है अपने बच्चों को देशभक्ति की ये बातें सुनानी चाहिए, जिससे उनके अंदर देशभक्ति आए और अपने जो है अपने शहीदों को याद करें, वीर पुरुषों को याद करें। और आपको जो है इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की, जिस दिन हमारे संविधान लागू हुए थे, आपको बहुत बहुत सुमंगल कामनाएं। वीर पुरुष और वीर नेता सबको याद करें जो याद करने लायक हैं। उनमें जो है बाबू भीमराव अम्बेडकर जी भी हैं। उनका नाम नहीं भूल सकता मैं, क्योंकि संविधान के निर्माता कहा गया हूं। उनके साथ में बाबू BN राव भी रहे होंगे। अभी मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, परंतु BN राव जी को, भीमराव अंबेडकर जी को और संविधान की पूरी
जो गोष्ठी थी उस सब को मैं नमन करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्हें हम कैसे भूल जाए। कांग्रेस के अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, बस मुझे भी यही याद है। मैं औरों का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, कि और लोग नाम लेने लायक नहीं है यहाँ पे, है ना। जिन्होंने अच्छा किया है देश के लिए उनका ही नाम लिया जाएगा, बुराई का कोई नाम नहीं लेता। हमें अपने अच्छे कर्मों से, हम चाहे देश के नेता है चाहे देश की जनता है, हमें अपने कर्मों से जो है देश को ऊपर उठाना चाहिए, उसको गिराना नहीं चाहिए, अपने देश की हानि नहीं करनी चाहिए। हम चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे जैन हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे पारसी हैं, हमारा मुख्य काम क्या होना चाहिए? अपने देश की उन्नति करना, अपने देश के अवहेलना नहीं। ऐसा नहीं कि जिस थाली में खाया उसमें छेद किया। हमें जो है अपने देश के प्रति वफादार रहना चाहिए। जैसे एक सिपाही सरहद पर अपनी संगीन उतार कर विराजमान रहता है ना, ऐसे कवि जो है अपनी वाणी से वीर पुरुषों को श्रद्धांजलि देता है। तो अपनी टूटी फूटी भाषा में मैंने ये आपको दृष्टांत सुनाए, पूरे नहीं सुनाए, पूरे भी मुझे याद बहुत ज्यादा थे। तो जो भी आप सुनाए हैं अपने बच्चों को दिखाएं, अपने परिवार में बात करें, और आपको जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत सुमंगल कामनाएं। मेरे माता बहनों, भाइयों, बुजुर्गवारों, बच्चों, आप सबको जो है 26 जनवरी की बहुत बहुत सुमंगल कामनाएं।